नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। और अभी हम जहां मौजूद हैं, पहले के समय में यह एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रयागराज में रहने वाले तमाम लोग इसको कंपनी पार्क भी कहते हैं। और आप सीधे तौर पर कैमरे में देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समय अपने आप को गोली मारे थे, वहीं यह पार्क है, जिस पार्क को अब उनके नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक आप दूर दूर तक कैमरों में देख पाएंगे, जितने भी तस्वीरें और जितने भी लोग आपको दिखते होंगे, ये चंद्रशेखर पार्क में चंद्रशेखर जी के प्रतिमा के पास तमाम लोग आए हुए हैं। और ये लोग इस प्रतिमा के साथ अपनी तस्वीरें ले रहे हैं, जा रहे हैं। यही वह चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो मतलब बताया जाता है इतिहास में, आप और हम पढ़े हैं कि अपने आप को यहीं पर गोली मारी थी। और इस पार्क के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यह खबर एक यह भी है कि जहाँ इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, इनकी भाभी जी ने एक पेड़ लगाया था जो कि बगल में है, उसको हम आपसे दिखाने का प्रयास करेंगे। उस पेड़ को अपने हाथों से लगाया था और फिर वह पेड़ आज भी आज़ाद है, आज भी आबाद है। और जिस स्वतंत्रता दिवस को हमने और आपने पिछले 15 अगस्त को मनाया है, वह स्वतंत्रता दिवस और इस देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई लोग हैं, और मतलब जिनकी कुर्बानियाँ, जिनके शहीद होने की खबर, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम और आप नहीं पढ़ पाए हैं। हम एक बार चाहेंगे कि एक बार इन तस्वीरों को, चंद्रशेखर आज़ाद के तस्वीरों को आप गौर से दिखाएंगे। यहीं वह चंद्रशेखर आज़ाद हैं, यहीं वह जगह है, यहीं वह पार्क है जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। और इस पार्क को पहले समय में एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। अब प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, और इसको अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम लोग इस आज़ाद जी के साथ, इस आज़ाद जी के प्रतिमा के साथ अपनी तस्वीरें लेने के लिए, खुद का फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, जाते हैं, इस पार्क का भ्रमण करते हैं। और कह सकते हैं कि जब खाली समय होता है, लोग यहाँ घूमने और देखने के लिए आते हैं। कह सकते हैं कि जब शाम का वक्त होता है, आदमी खुद को सुकून की अनुभूति करने के लिए इस पार्क में घूमने को आता है। और जब भी आप इस पार्क में आएंगे तो आपके अंदर दौड़ रहे क्रांतिकारी लहू का, कह सकते हैं कि उत्तेजित होना और फिर अपने आज़ादी का मतलब समझना, यह अपने आप से शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यह इस पार्क और आज़ाद जी के प्रतिमा को देखने का यह एक असर है। बाकी आपको बताएं कि जिन पत्थरों के बीच और फिर जिन पेड़ के पास, जिस पेड़ के पास इन तमाम पत्थरों को आप देख रहे हैं, यह वही पेड़ है जिसके बारे में यह बताया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि जो जाति से ब्राह्मण थे, इस बात को सुन करके, इस खबर को देख करके आप हमको जातिवादी पत्रकार नहीं कहिएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर तिवारी थे। आपको बताएं कि इसी इलाहाबाद के शहर में रहने वाले मनोज मुंतशिर ने एक गीत लिखा था, एक कविता लिखा था, जिस कविता में उन्होंने कहा था कि जियो तिवारी जनेऊधारी, और इसको लेकर के उनको भी टारगेट किया गया था। तो मैं बता रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद के मतलब खुद को गोली मारने के बाद उनकी भाभी जी ने यह एक पेड़ लगाया था। और यह पेड़ जिसके मतलब इर्द गिर्द, इसके आसपास, इसके जड़ों में पत्थरों को लगाया गया है, पत्थरों को संवारा गया है। कह सकते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से इस पेड़ के जड़ों को और नक्काशी किया गया है। और इसी बीच जो यह पेड़ मौजूद है, एक बार गौर से आप देखेंगे कि इसी पेड़ को चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर तिवारी की भाभी जी ने इस पेड़ को लगाया था। इस पार्क का, चंद्रशेखर आज़ाद का, आपके भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में एक अलग महत्व है। और उसी महत्व को लेकर के आपको बताएं कि जो एल्फ्रेड पार्क, जो कि अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है, इसी पार्क में हम मौजूद हैं। मुझे लगा कि इन रास्तों से आते जाते हुए इस पार्क को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसको एक वीडियो में, एक खबर में आपके सामने रखना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर तमाम बधाइयाँ देते रहते हैं, वह ऐसे ही नहीं मिली है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई लोग हैं जो अपनी कुर्बानी, अपनी जान की शहादत दिए हैं, और फिर आपको और हमको तब जा कर के इस देश की आज़ादी मिली है। बाकी तमाम नौजवान युवकों को आप यहाँ देख सकते हैं, इस पार्क में घूमने के लिए आए हैं। क्या नाम है भाई साहब? आदित्य पटेल। क्या करने आए हैं यहाँ? बस इसे टहलने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। किसकी प्रतिमा है? चलिए, और लोग हैं यहाँ पे पार्क में घूमने के लिए आए हैं। भाई आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। चलिए, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो में, तो बोल दीजिए कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। बोलिए। बस इंटरेस्टेड नहीं है बताने के लिए। हाँ। ये इस देश के युवा हैं जो मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के बारे में बताने के लिए किसी वीडियो में, किसी पब्लिक प्लेस पे बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और यह कह भी देते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी इसी पार्क में, उसी पार्क में, जिस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, आप कैमरे में देख सकते हैं, यहीं वह प्रतिमा है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। इसी पार्क में हम मौजूद हैं और आपको लाइव तस्वीरें सीधे तौर पे इस पार्क को, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रतिमा को, जहां तमाम युवक युवतियां, नौजवान लड़के इस इलाहाबाद के शहर के
इस प्रयागराज शहर के आते जाते हैं, अपने साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, जाते हैं। बाकी इस खबर में, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वह पार्क जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रयागराज शहर में स्थित है, इसी पार्क में हम मौजूद हैं। और आपको बताएं कि जिस स्वतंत्रता दिवस को आपने और हमने मनाया है, जिसके सरकारें जो वर्तमान में सरकार हैं केंद्र में, जो बाकी के 100 साल पूरे होने में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाती है, उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई क्रांतिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी है, जिनके कुर्बानी के बदौलत आपको और हमको आज़ादी मिली है। और आपको बताएं कि जब इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी थी बॉलीवुड की, कई ऐसे फिल्में हैं जिसको आप देखेंगे तो आपके अंदर दौड़ रही लहू क्रांतिकारी, मतलब कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हो उठती हैं, और वह लहू दौड़ने लगती है जब आपको पता होता है कि किसी देश को आज़ाद करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी और कई ऐसे क्रांतिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके जान की कुर्बानी के बाद, जिनके जान माल की क्षति के बाद, और कह सकते हैं कि आपके और हमारे पूर्वजों ने भी इस देश को सींचने में, इस देश को संवारने में अपनी जान को न्यौछावर किए हैं, और उसके बाद यह देश आज़ाद हो पाया है। भले ही वह आज़ादी कितनी कायम है, किन शर्तों पर हम और आप आज़ाद हुए हैं, उन शर्तों को कहाँ तक पूरा किया गया है, और फिर उन शर्तों को पूरा करने के बाद कितने आज़ाद आप हैं, कितने आज़ाद हम हैं, इस बात का पता हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा। लेकिन हम उसी आज़ाद जी के पास मौजूद हैं जिनका यह शर्त था कि हम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पकड़ाएंगे, और अगर पकड़े भी जाएंगे तो ज़िंदा तो नहीं पकड़े जाएंगे। और इसी शर्त को पूरा करने के लिए इसी पार्क के बीच, यही वह जगह है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का वहीं यह शहर है, वहीं वह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है जहां आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी। और इस खबर में, इस वीडियो में आपको बताएं कि आज़ाद जी के खुद गोली मारने के बाद उनके परिवार से उनके भाभी जी ने एक पेड़ लगाया था, जिस पेड़ को मैंने आपसे दिखाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। यही आज़ाद जी का प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आप देख करके यह समझ पा रहे होंगे कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपने और हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अगर लाइव तस्वीरों में आपको देखने का मौका मिले तो आप यह देख पाएंगे, यह समझ पाएंगे कि यह चंद्रशेखर आज़ाद किस कीर्तिमान को स्थापित करके इस देश में, इस देश के इतिहास में कायम है। बाकी आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में एक सबसे बड़ी बात जो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इनके दाहिने हाथ में पीछे एक पिस्टल का फ़ोटो कह सकते हैं, या प्रतिमा कह सकते हैं, या फिर सिंबॉलिक एक पिस्टल बनाया गया है। इसी पिस्टल को वह पीछे छुपा करके रखे हुए थे, और जब अंग्रेज़ों का मतलब तबातोड़ गोली चल रही थी, जब अंग्रेज़ चाह रहे थे कि यह जिंदा इनको हम पकड़ पाएँ, और जिस शर्त पर और जिन शर्तों पर चंद्रशेखर आज़ाद खुद को और खुद की जान की बाजी लगा बैठे थे, इसीलिए वह पिस्टल अपने हाथ में छिपा के रखे थे। और जब उनको लगा कि हमारी मौत निश्चित है और वह भी अंग्रेज़ों के हाथ, उससे पहले इसी दाहिने हाथ में रखे हुए इस पिस्टल से खुद को गोली मार ली, और अपने आप को मतलब मृत पकड़ाना किसी अंग्रेज़ के हाथ यह उचित समझा, लेकिन ज़िंदा पकड़े जाना उचित नहीं समझा। बाकी आपको बताएं कि तस्वीरों में एक चीज़ और देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर तिवारी थे, तो सीधे तौर पे आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो प्रतिमा बनाई गई है, इस प्रतिमा में उनके शरीर पे एक यह जनेऊ का मतलब कह सकते हैं कि सिंबल भी बनाया गया है। यह मतलब दिखाया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जाति से ब्राह्मण थे, और फिर ब्राह्मण होने के नाते उनके प्रतिमा में जहाँ दाहिने हाथ में एक पिस्टल का तस्वीर बनाया गया है, वहीं उनके शरीर पे जनेऊ का भी तस्वीर बनाया गया है। बाकी हम यह आपसे ज़रूर कहेंगे कि प्रयागराज में आकर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को दिखाना, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रतिमा को दिखाना, और प्राचीन इतिहास में, या फिर कह सकते हैं कि भारत के मध्यकाल के इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद के कुर्बानी को आप किस तरह से देखते हैं, और फिर चंद्रशेखर आज़ाद के भूमिका को देश के आज़ाद कराने में कितना समझते हैं, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, इस बात की चर्चा और इस बात की पुष्टि आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।